नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीडी एलईडी टीवी के क्लास में है और कुछ स्टूडेंट हैं। इसमें हम लोग उससे पूछताछ करेंगे ये कौन सा कंपोनेंट क्या है और किस तरह से यहाँ रिपेयरिंग के क्लास होता है, यानी प्रैक्टिकल क्लास होता है कि नहीं, और तो स्टूडेंट से ही पूछते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ये डिस्प्ले टूटा हुआ है, हम लोग डिस्प्ले लगाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आपका 42 इंच का टीवी है और उसका डिस्प्ले टूट गया है। जब हम लोग का डिस्प्ले टूट जाता है टीवी का, तो टीवी में बचा और कुछ नहीं रहता, यानी सबसे ज्यादा कीमत हम लोग का देखा जाए तो डिस्प्ले का ही होता है। उधर हम लोग का रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो कि आपको लाइट को चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इधर हम लोग का रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये एक पत्ती बाई पत्ती लगा हुआ है। ये हम लोग का जो लाइट देते हैं बैकलाइट, वो बैकलाइट के लिए जो चारों ओर फैलाने के, यानी टीवी के चारों ओर फैलाने का काम। यदि ये रिफ्लेक्टर आपका गंदा हो जाएगा तो आपको धुंधला या आपको पिक्चर में थोड़ा धुंधलापन आएगा या गंदा दिखेगा। तो ये जब हम लोग रिफ्लेक्ट को खोलते हैं तो आपको साफ सुथरा रखना होगा। और रिफ्लेक्ट को खोलने के लिए जैसे मान लीजिए आपका बैकलाइट का एलईडी इधर दिखेगा, जो बैकलाइट एलईडी खराब हो जाता है, कोई चीज या ट्यूब खराब हो जाता है तो उसको लगाना होता है, तो पूरे का पूरा रिफ्लेक्टर सेक्शन को खोलना पड़ता है। उसको आराम से खोलना और आराम से कपड़े का, जिससे आपको गंदगी न लगे। तो ये है पूरा का पूरा डिस्प्ले। हम लोग इसको ऑन करके देखेंगे कि इसमें हम लोग बैकलाइट सेक्शन में एलईडी सब ये जो ट्यूबलाइट ग्लो हो रहा है। इस तरह से हम लोग पूरा ओपन इसको खोल खोल के एक एक पार्ट्स खोल के आप लोग यहाँ रिपेयरिंग करते हैं। ये लॉजिक कार्ड है, इस साइड का जो हम लोग का लॉजिक कार्ड है, और ये हम लोग एसएमपीएस पावर सेक्शन का पूरा पावर सप्लाई यहीं से आउट होता है। और ये हम लोग का इन्वर्टर बोर्ड है, यानी हम लोग को ज्यादा बूस्ट करना हो पावर को तो इन्वर्टर बोर्ड से बूस्ट करके दिया जाता है। और ये पैनल पीसीबी स्केलर पीसीबी है। अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं तो ये किसके के बारे में नाम जानता है और क्या काम क्या है। चलिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मनोहर सर है। कहाँ से आप? बिहार के बांका जिला से। अच्छा, बिहार के बांका जिला से। आप यहाँ एलसीडी एलईडी टीवी का क्लास कर रहे हैं? जी सर। अभी जो हम लोग एसएमपीएस सेक्शन में हम लोग क्लास चल रहा है, तो आपको उसमें से कितना समझ में आया और कौन कौन सेक्शन, थोड़ा बहुत कंपोनेंट के बारे में हमको बताइए। इसमें सर पूरा समझ में आ गया सर। अच्छा, ये पूरा समझ में आ गया। अभी ये काम कैसे करता है और कहाँ से हम लोग वोल्टेज एसी वोल्टेज इन कराते हैं? एसी वोल्टेज सर हम यहाँ से इन कराते हैं। हाँ। उसके बाद ईएमआई सेक्शन है सर। उसके बाद सर ये ट्रांसफार्मर से एक्जुअली कोर के जरिए और इसको सर डीसी बनाने का काम करता है सर। अच्छा, डीसी बनाए। हाँ। यानी हम लोग का जो एसएमपीएस सेक्शन है, ये पावर सप्लाई का सबसे अच्छा सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग का एक्यूरेसी वोल्ट आउटपुट के रूप में मिलता है। प्रत्येक अभी का जो टीवी आ रहा है, प्रत्येक एलसीडी एलईडी टीवी कोई भी कंपनी का हो, चाहे सोनी का हो, एलजी का हो, सैमसंग का, प्रत्येक में हम लोग का एसएमपीएस पावर सप्लाई देता है, क्योंकि हम लोग का फिक्स वोल्टेज आउटपुट होता है। अब ये हम लोग का काम कैसे, थोड़ा और बताइएगा कि इसमें काम करने का तरीका, स्विचिंग किस तरह करता है, उसके लिए क्या आईसी एसटीआर अगर कुछ लगा होता है, उस तरह के बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, इसमें सर ये जो आईसी है सर, ये फीडबैक के जरिए इसको इंफॉर्मेशन देता है। उसके जरिए ये ट्रांसफार्मर से आउट वोल्टेज करता है, जैसा वोल्टेज मिलना चाहिए 12 वोल्ट 5 वोल्ट। अच्छा, उस तरह से का, यानी फिक्स वोल्ट आउटपुट करता है और फीडबैक के रूप में हम लोग को मिलता है आईसी को इन्फॉर्मेशन कि आपको इतना ही स्पीड से गाड़ी को चलाना है। हाँ, इतना ही स्पीड से गाड़ी को चलाना है जिससे ज्यादा वोल्टेज न हो जाए, यानी वोल्टेज को हम लोग का एक फिक्स रखना होता है। डीसी सेक्शन में हम लोग जो भी काम करते हैं वो फिक्स वोल्टेज को फिक्स रखना पड़ता है। एसी जैसा नहीं है कि जब अभी 215 है तो 230 हो जाए तो कोई असर नहीं। यहाँ पे वोल्टेज एक्यूरेसी होना चाहिए और फिल्ट्रेशन होना चाहिए, यानी पूरी तरह से डीसी वोल्टेज होना चाहिए, जो कि एसएमपीएस इस काम को पूरी तरह से कर पाता है। अभी हम लोग इस कार्ड के बारे में सर समझेंगे। ये कार्ड का क्या नाम है? वो कार्ड सर लॉजिक कार्ड है। ये लॉजिक कार्ड है। इसका काम क्या है? ये सर एक सीपीयू की तरह है सर, इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये सीपीयू की तरह है, ये इंफॉर्मेशन का काम। इसमें सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे, इसमें रैम रोम माइक्रो प्रोसेसर आईसी जो हम लोग कंट्रोल आईसी सारा ये रहता है। या एवी जो हम लोग एवी कोड होता है, ऑडियो वीडियो कोड, और आपका साउंड आईसी जो साउंड के लिए स्पीकर के लिए जाता है, यहीं से सारा काम होता है आपका। अभी ये जो बोर्ड है हम लोग का, ये बोर्ड का क्या काम है? ये सर ग्राफिक के लिए। ये ग्राफिक का, यानी यहाँ पे सारा जो हम लोग का स्केलर पीसीबी के लिए जाता है, कप आईसी हम लोग पैनल के लिए जो जाता है, पैनल बोर्ड के लिए, तो यही से सारा वोल्टेज आता है। यहाँ पे देखिए कितना कप लगा हुआ है, तो 2 कप से हम लोग का जाएगा। अब ये आप लोग का डिस्प्ले टूट गया है, लेकिन कप हम लोग का डिस्प्ले में लगता है वहां पे, तो यह टूट गया है लेकिन वो हट गया है। तो यदि हम लोग का किसी कारणवश से बैकलाइट आपका ग्लो नहीं हो रहा है या खराब हो जाएगा तो पिक्चर नहीं आएगा टीवी में, पिक्चर एकदम जीरो रहेगा, यानी पिक्चर आएगा भी तो आपको दिखने नहीं मिलेगा क्योंकि बैकलाइट खराब हो गया। तो बैकलाइट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको खोलना होगा पूरा डिस्प्ले सेक्शन को, खोलना अलग अलग पार्ट्स पे, और उसके बाद आपको लाइट को चेक कीजिए। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बैकलाइट टेस्टर का यूज किया जाता है। हम लोग वोल्टेज को वहां पे देखते हैं कि वोल्टेज एक्चुअली आ रहा है कि नहीं।
उसके बाद उस एलईडी को देखते हैं, यदि ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो ट्यूबलाइट को देखते हैं, एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा सेक्शन में है। कभी कभी आपको सीरीज में लगा रहेगा, कभी कभी पैरेलल में लगा रहा है, यानी अलग अलग लगा रहा है, कभी कभी एक दूसरे से होकर लगा रहा है। उसमें यदि एक खराब हो जाए तो आगे सेक्शन में वोल्टेज नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैकलाइट का एलईडी ग्लो नहीं होगा।